नमस्कार। कैसे हैं सभी? बढ़िया होंगे। और कैसी चल रही है तैयारी? आज फिर एग्जाम सिलेक्शन 360 पर मैं एक और नई क्लास लेकर आया हूं जिसमें हम पढ़ने वाले हैं आज के टॉप मोस्ट करंट क्वेश्चन। जय हिंद। आते रहिए, जुड़ते रहिए। ठीक। तो आज कुछ इस तरीके के बेहतरीन बेहतरीन से सवाल कुछ हम पढ़ेंगे। सबसे पहले चला चर्चा करते हैं कि हाल ही में बैंडेड रॉयल तितली किस राज्य में देखी गई है। समझ में आ ही रहा होगा क्वेश्चन क्या कह रहा है। बैंडेड रॉयल तितली जो है वो कौन से राज्य में देखी गई है? आंसर है त्रिपुरा। कहां पर देखी गई है? तो ये ध्यान रखना, बैंडेड रॉयल तितली जो है त्रिपुरा में देखी गई है। कहां पर? त्रिपुरा में देखी गई है। यहां ध्यान रखना, त्रिपुरा में है सिपाही जाला वन्यजीव अभ्यारण्य। आपसे पूछा जा सकता है कि सिपाही जाला वन्यजीव अभ्यारण्य कहां पर है, तो आप बताओगे कि सर त्रिपुरा में है। ठीक है। इसके अलावा यहां ध्यान रखना, इसकी जो रचना है जलिंद्रा इंद्र जैसी है। इसमें ध्यान रखना कि भारत के पूर्वोत्तर जंगल भी इसमें शामिल होते हैं और दक्षिण पश्चिम भारत, गोवा, तारपीना, अंडमान और जो है उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, इन सारी जगह पर ये जो है पाई जाती है। इसकी जो है कलर वलर के बारे में थोड़ा दे रखा है। इसमें ध्यान रखना कि भारत का पहला तितली पार्क बन्नेरघट्टा बायोलॉजिकल पार्क है। और हाल ही में मैंने आपको पढ़ाया ही था कि एक असम राज्य में आपको ध्यान रखना है कि असम राज्य में, ध्यान से सुनते रहो जरा, असम राज्य में क्या होगा? असम राज्य में आपको ध्यान रखना है कि 600 प्रकार की, असम राज्य में 600 प्रकार की जो तितली हैं, 600 प्रकार की तितली, 600 प्रकार की तितलियों की क्या की गई थी? खोज कर कर उनको श्रेणीबद्ध किया गया था। ठीक है। 600 प्रकार की जो तितली थी उन तितलियों को खोज करके श्रेणीबद्ध किया गया था। क्लियर है ना? 600 प्रकार की तितलियों को खोज के जो है श्रेणीबद्ध किया गया था। इसको ये ध्यान रखना। केंद्रीकृत पेंशन भुगतान प्रणाली सीपीपीएस किस संगठन द्वारा कार्यान्वित की जाती है? तो ये आपकी कर्मचारी भविष्य निधि संगठन है। ठीक है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन, जिसको ईपीएफओ कहा जाता है, इसके द्वारा पेंशन भुगतान प्रणाली को पूरी तरह से लागू कर दिया गया है। और आपका सीपीपीएस 7.85 मिलियन जो पेंशन भोगियों को देश भर में किसी भी बैंक या शाखा से अपनी पेंशन प्राप्त करने की क्या करता है? अनुमति देता है। ठीक है। पेंशन में अभी आपको पता होगा कि एक है यूपीएस, यूनिफाइड पेंशन स्कीम, जो है अभी चल रही है। और यूपीएस को सबसे पहले लागू करने वाला जो राज्य है, अगर आपसे पूछा जाए तो आप बता सकते हैं कि यूपीएस को सबसे पहले लागू करने वाला राज्य है महाराष्ट्र। क्या है? महाराष्ट्र है। क्लियर है? यूपीएस को लागू करने वाला महाराष्ट्र राज्य है। इसमें और कोई खास जानकारी नहीं है। अगला है मैथिलोबालमिन, जो हाल ही में मैथिल कोबालमाइन या मेथिल कोबालमिन जो हाल ही में समाचारों में देखा गया था, किस विटामिन का सक्रिय रूप है? मेथिल कोबालमिन की अगर बात करें तो विटामिन बी 12। विटामिन बी 12 की अगर बात करें तो बी 12 को बी कॉम्प्लेक्स के नाम से भी, ठीक है, इसके बी कॉम्प्लेक्स के नाम से भी जाना जाता है। विटामिन बी 12 को किस नाम से? विटामिन बी 12 को बी कॉम्प्लेक्स के नाम से भी जाना जाता है। इसमें कुछ खास बात यह है कि भारतीय जो खाद्य सुरक्षा मानक प्राधिकरण है, उसने मिथाइल कोबालमाइन जो है इसके उपयोग को जो है क्या कर दिया? स्पष्ट कर दिया कि इसका उपयोग कैसे करना है। यहां ध्यान रखना कि विटामिन बी 12 जो शरीर के लिए काफी ज्यादा जरूरी है, क्योंकि इसमें कोबाल्ट होता है और मछली, मांस, अंडा, दूध, उस उत्पादकों से जो है ये हमारे शरीर में मिल सकता है। इसमें कई बार क्या होता है कि अगर शरीर में बी 12 की कमी हो रही है, ध्यान रखना, अगर शरीर में बी 12 की कमी हो रही है तो उस कमी से कई बार क्या होगा कि एक रोग होता है जिसका नाम है एनीमिया। एनीमिया रोग है, कई बार इससे पूछा जा सकता है। तो एक है पर्सीनियस, ठीक है, पर्सीनियस एनीमिया। ठीक है, कौन सा है? पर्सीनियस एनीमिया। एनीमिया है, एक पर्सीनियस एनीमिया है। इस तरह के रोग जो हैं इससे होते हैं, ये ध्यान रखना। ठीक है। विटामिन के बारे में आपसे पूछ सकता है, तो विटामिन बी 12 डीएनए में संश्लेषित हो जाता है। ये वाला क्वेश्चन पेपर में आया हुआ है। इसके अलावा आपसे ये पूछा जा सकता है कि आपकी जो रेड ब्लड सेल्स, जो कॉर्प सेल्स होती हैं, उनमें जो काम करने की क्षमता है उसको जो है ये बढ़ाता है। साथ ही में ध्यान रखना, इसकी कमी से स्वास्थ्य समस्या हो सकती है, जिसके लिए अक्सर पूरक आवश्यकता होती है, मैंने बताई दिया आपको।
और इसके अलावा आपको एक चीज और ध्यान रखनी है कि जो विटामिन है, ठीक है, विटामिन की जो खोज है, विटामिन की खोज जो है वो किसके द्वारा, फंक द्वारा की गई थी। इसमें विवाद है और मैं आपको बता सकता हूं किसके द्वारा की गई थी, फंक द्वारा विटामिन की खोज की गई थी, आपसे पूछा जा सकता है। ठीक, विटामिन में आपका एक जो है भविष्य का विटामिन पूछ सकता है कि भविष्य का विटामिन किसको कहा जाता है, तो भविष्य का विटामिन पी को कहा जाता है। विटामिन दो तरह के होते हैं आपके, ठीक है, आपके एक होते हैं जल में घुलनशील, एक होते हैं वसा में घुलनशील, ठीक है, बी कॉम्प्लेक्स। तो आप ये कह सकते हैं कि KEDA ये तो होता है आपका वसा में घुलनशील विटामिन, बी कॉम्प्लेक्स और आपका सी, ये विटामिन जो होते हैं ये विटामिन होते हैं जल में घुलनशील। कैसे होते हैं ये विटामिन जल में घुलनशील विटामिन होते हैं, ये आपको पता होना जरूरी है। अगला प्रश्न क्या है कि सार्वजनिक व्यय में पारदर्शिता और जवाबदेही में सुधार के लिए कैग द्वारा उपयोग किए जाने वाले डिजिटल प्लेटफॉर्म का नाम क्या है, ओपन डाटा किट। क्या नाम है इसका, ओपन डेटा किट है इसका नाम, क्लियर है, इसका नाम क्या है, ओपन डेटा किट है। तो कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, आपको पता ही होगा कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल जो है इसकी नियुक्ति आर्टिकल 148 के द्वारा की जाती है। किसके द्वारा, इसकी नियुक्ति आर्टिकल 148 के द्वारा की जाती है। तो सार्वजनिक व्यय की जो पारदर्शिता है उसको बढ़ाने के लिए जो है ये प्लेटफॉर्म उपयोग किया जा रहा है। इसका जो है यूज किया जा रहा है डाटा एकत्र करने में, प्रबंधन के लिए सुरक्षित डिजिटल एक ये प्लेटफॉर्म है। और कैग ऑपरेटिंग सिस्टम जिसको OIOS के साथ एकीकृत और एंड टू एंड एनक्रिप्शन दे रहा है। ये काफी चर्चा का विषय बना हुआ है। इस प्लेटफॉर्म की समस्या, इस प्लेटफॉर्म का काम है कि समस्या के क्षेत्रों की पहचान करेगा और बहुभाषी क्षेत्रों में ये जो है काम करना और शुरू कर सकता है। ठीक, साथ ही में ध्यान रखना जो आपका ये आ रहा है ना कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल वाला जो शब्द है कैग, कैग जो है ये क्या करता है, सरकार के लिए एक मित व्ययी, आप ध्यान रखना, सरकार के लिए मित व्ययी योजनाओं का बनाने के लिए, योजनाओं को बनाने के लिए जो है ये काम करता है, योजनाओं को क्या करने के लिए, बनाने के लिए ये काम करता है। क्लियर है, योजनाओं को बनाने के लिए ये क्या करता है, काम करता है। चलो, निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति तमिलनाडु सरकार द्वारा घोषित 2024-2025 के पुरस्कारों में से प्राप्त करने वाला या करने वाली है, तो आंसर है इसका उपरोक्त सभी। M पडिक्करामु, L गणेशन और कवि काबिलन, इन सबको जो है ये पुरस्कार मिले हैं। ध्यान रखना तमिलनाडु सरकार ने 2024-25 के लिए पुरस्कारों की घोषणा कर दी है। तो अय्यन तिरुवल्लुर पुरस्कार जो मिला है वो M पडिक्करामु को मिला है। अन्ना पुरस्कार जो है वो मिला है L गणेशन को मिला है। महाकवि भरथियार पुरस्कार कवि काबिलन को मिला है। भारतीदासन पुरस्कार जो है सेल्व गणपति को मिला है। इसके अलावा आपको थोड़े से ध्यान रखने हैं कि तमिल थेंड्रल थिरुवीआई का पुरस्कार GR रविंद्रनाथ को मिला है। KP विश्वनाथम पुरस्कार वी.मु. पोथिया वर्पन को मिला है। और थानाई पोरियार पुरस्कार जो है विदुथलाई राजेंद्रन को मिला है। इसके अलावा एनएल अंबेडकर पुरस्कार जो है VSK MP रवि कुमार। और मुथुमिज अर्गिनार कैलनार पुरस्कार जो है वो किसको मिला है, मुथु बबसी को। जितने भी बच्चे जो SSC GD का जो एग्जाम आ रहा है, इस एग्जाम में आपको इसमें से एक क्वेश्चन रखा हुआ मिलेगा, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे, इस तरह के पुरस्कारों को पढ़ेंगे ही नहीं, क्योंकि ये नाम बहुत टिपिकल हैं और टिपिकल चीज ही आजकल पेपर में आ रही है। 2-2, 3-3 बार इसको देख जाना जरूर। प्रधानमंत्री मोदी ने किस संस्थान के नए भवन की आधारशिला रखी है, तो राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान। ध्यान रखना, राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा आधारशिला के साथ साथ नई दिल्ली के रोहिणी में इसकी जो स्थापना की है। और ये नए अत्याधुनिक भवन का निर्माण लगभग 185 करोड़ रुपए की लागत से किया जा रहा है, ध्यान रखना। साथ ही में आपको तो कुछ बात और ध्यान रखनी है, क्या कि केंद्रीय आयुर्वेद अनुसंधान संस्थान की स्थापना कब हुई थी, 1979 में।
और इसमें आपको एक बात और ध्यान रखनी, प्रतिष्ठान होगा और इसके अलावा 100 बिस्तरों वाला अनुसंधान अस्पताल, एक रिसर्च सेंटर भी होगा। राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस हर साल जो है आपसे पूछा जा सकता है, तो राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस 28 अक्टूबर को मनाया जाता है। राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस 28 अक्टूबर को मनाया जाता है। गोल्डन ग्लोब्स 2025 में सीमित श्रृंखला में सर्वश्रेष्ठ महिला अभिनेता का पुरस्कार किसको मिला है? मैं इस सवाल को कह रहा हूं मोस्ट, और ये सवाल आपको पेपर में रखा हुआ मिलेगा। ग्लोब अवार्ड जिन बच्चों ने पहले पेपर दे रखे हैं उनको तो मेरी बात समझ में आ रही होगी कि हाँ ये बात बिल्कुल सही है। जो अब की बार पेपर देंगे उनको लगेगा अरे कुछ नहीं है, सब हवा हवाई है, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, तो बता दूं मैं आपको, गोल्डन ग्लोब अवार्ड, गोल्डन ग्लोब अवार्ड जो है आपको ध्यान रखना है किसको? जेडी फोस्टर। कौन है? जेडी फोस्टर को जो है क्या दिया गया है? गोल्डन ग्लोब अवार्ड दिया गया है। इसमें आपको ध्यान रखना है कि जेडी फोस्टर सीमित श्रृंखला में सर्वश्रेष्ठ महिला अभिनेता के रूप में जो है इनको दिया गया है। इसके अलावा बात करेंगे तो कैलिन फॉरेल सीमित श्रृंखला में सर्वश्रेष्ठ पुरुष अभिनेता के लिए, जेरेमी एलन वाइट को टेलीविजन सीरीज में सर्वश्रेष्ठ पुरुष अभिनेता के लिए या हास्य द बियर के लिए दिया है। हिरोयुकी सांदा सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार अभिनेता ड्रामा के लिए शोगुन को मिला है, और जे साल्दाना को सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री का अवार्ड मिला है, और स्टैंड अप कॉमेडी के लिए अली वोंग सिंगल लेडी के लिए पुरस्कार जीता है। स्टैंड अप कॉमेडी के लिए अली वोंग ने जीता है। क्लियर है? तो ये वाले अवार्ड जरा एक एक बार देख लेना, आपको थोड़े समझ में आ जाएंगे। शिगेमी फुकाहेरी कितने वर्ष की आयु में निधन हुआ है? दरअसल ये शिगेमी फुकाहेरी जो है जापान के थे, और जापान में आपने सुना होगा कि जो परमाणु हमला हुआ था, ठीक है, जो परमाणु हमला हुआ था, तो उस परमाणु हमले के प्रत्यक्षदर्शी व्यक्तियों में से ये एक थे। तो इनकी हाल ही में आपसे पूछा जा सकता है, तो 93 वर्ष की आयु में इनका जो है इनका देहांत हो चुका है। ठीक है, 93 वर्ष की आयु में इनका देहांत हो चुका है। 1945 में नागासाकी परमाणु बमबारी में जीवित बचे हुए एक जो है व्यक्तियों में से एक थे, और 3 जनवरी को इनका निधन हो गया है। 9 अगस्त 1945 को जब नागासाकी पर परमाणु बम गिराया गया, तब फुकाहेरी की आयु जो है कितने साल थी? 14 साल थी। उन्होंने अपना जीवन परमाणु हथियारों के खिलाफ अभियान चलाने और शांति को बढ़ावा देने के लिए समर्पित किया है। 6 अगस्त को हिरोशिमा दिवस मनाया जाता है। 6 अगस्त को हिरोशिमा पर लिटिल बॉय, ध्यान रखना कौन सा? लिटिल बॉय। और यहां 9 अगस्त को नागासाकी में आपका है एक है फैट मैन। ठीक है, कौन सा है? फैट मैन, जो आपका परमाणु बम है, ये परमाणु बम यहां पर गिराए गए थे। ठीक है, अब की बार जो नोबेल का जो शांति अवार्ड दिया गया है, नोबेल का शांति जो पुरस्कार है, ध्यान रखना नोबेल का शांति पुरस्कार है, नोबेल शांति पुरस्कार आपको ध्यान रखने हैं। और उसमें क्या ध्यान रखना है कि ये किस देश की, तो देश आप कह सकते हैं, देश है आपका जापान। जापान देश की संस्था को जो है ये दिया गया है। इक्वेडोर के राष्ट्रपति ने किस कारण से आपातकाल की घोषणा कर दी है? इक्वेडोर बड़ी समस्या में चल रहा है, तो इस समय उसने बढ़ते अपराध और संगठित सशस्त्र समूह के खिलाफ जो है आपातकाल की क्या कर दी है? घोषणा कर दी है। इक्वेडोर ने 7 प्रांतों के आपातकाल की घोषणा की है। यहाँ के राष्ट्रपति डेनियल नोबोआमा ने बढ़ते अपराध और संगठित सशस्त्र समूहों का हवाला देते हुए गुआयास और मनाबी सहित 7 प्रांतों में अगले 60 दिनों तक जो है आपातकाल की घोषणा कर दी है। आपातकालीन उपायों में घर और पत्राचार की स्वतंत्रता को निलंबित कर दिया जाएगा, और इसमें रात्रियों में जो है क्या लगेगा? कर्फ्यू लगेगा। इक्वेडोर में जो है कुछ समूहों को आतंकवादी जो है करार कर दिया गया है। उनकी जहां जहां एक्टिविटी ज्यादा है उन राज्यों में उनको जो है आपातकाल लगाना पड़ा है। इक्वेडोर आप जानते ही हैं, राजधानी इक्वेटो है और मुद्रा अमेरिकी डॉलर है। इक्वेडोर आपका एक उत्तरी अमेरिकी देश है, ध्यान रखना कैसा? उत्तरी अमेरिकी देश है, ये आपसे पूछा जा सकता है। अगला,
वरुण तोमर ने किस खेल में राष्ट्रीय चैंपियनशिप जीती है? क्वेश्चन समझ में आ ही गया होगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि वरुण तोमर एक कौन से खेल का खिलाड़ी है? तो इन्होंने निशानेबाजी में राष्ट्रीय चैंपियनशिप को क्या कर लिया है? जीत लिया। क्लियर है? अगला, वरुण तोमर ने 67वीं राष्ट्रीय निशानेबाजी चैंपियनशिप में चमक बिखेरी। भारतीय सेना के वरुण तोमर ने नई दिल्ली के डॉक्टर करणी सिंह शूटिंग रेंज में पुरुषों की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा का जो है फाइनल जीता है। ध्यान रखना, रजत जो है वो प्रद्युमन सिंह ने और कांस्य जो है आकाश भारद्वाज ने जीता है। वरुण तोमर ने जूनियर 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा भी जीती है। इन्होंने इसमें रजत जो है वो निखिल ने जीता है और कांस्य जो है प्रद्युमन सिंह ने जीता है। तो लगभग जीतने वाले तो सेम ही व्यक्ति हैं, आपको ध्यान रखना है। इस तरीके के जो छोटे जो खेल हो रहे हैं, उन छोटे खेलों में से कई बार जो है खिलाड़ियों के नाम देकर आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा और बताएगा कि जरा बताना भैया कि यहाँ जो है कौन कौन से आपके जो अवार्ड जो है या कौन से जो कह सकते हैं कि प्रतियोगिता किस खिलाड़ी के द्वारा जीती गई है, उसको कई बार पूछ लेता है। ऐसे ही आप बने रहें, लगातार देखते रहे वीडियो को, एग्जाम में क्वेश्चन सीधे सीधे आएंगे। मिलते हैं फिर नई क्लास में बेहतरीन तरीके से, और आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।